जय श्री राम। तो अपन कल चल रहे थे जनक जी के बाग में। अब जनक जी के बाग से कहे बिर्री बिर्री अपन को जगह जगह बसाने हैं, नंगरी झलकाने हैं। तो क्या जो हमने बता दिया था, जनक का मतलब होता है झियाज भी होते हैं, जनक नाक भी होते हैं। जनक जो अपनी नाक है जनक हैं। जनक मनक मटका भी होते हैं। और फिर मटका की तरीके की, जैसा मटका है वैसे ही कलयुग में अनार हुआ है। कलयुग में अनार हुआ है वैसे मटका जैसे जनक मनक झियाज भी जनक हैं। युग जैसे पलटे तैसे तैसे बने हैं। जनक की नगरी जो कहते हैं जनकपुर। जनकपुर का मतलब होता है झियाज। झियाज थी जनकपुर। अब वो जो हमने बताई थी सुएन चिड़ैया सुने ना है, विधि विधि बता दिया हमने। रूमा सुतकीर्ति जी हम बताएंगे जब शादी होगी। अब अपन चलते हैं अंधा अंधी सरमन। कहते हैं सुगर नार सरमन की। दौड़ी दौड़ी गई कुमरा के तो मटकी बनाई जतन की। कछू भी कहते आए थे ऐसा ही। सुगर नार सरमन की, एक में मीठी खीर एक में महेरी खट्टी। सुगर नार सरमन की, तो इसका मतलब था अंधा अंधे। अंधा अंधे का मतलब था अंधा भी अनार था। वो ऐसा ही तो था अनार जो सरमन टांग के चलते थे इस बगल उस बगल। अनार मनार जो अंधा अंधी वही हैं। फिर वो जगह जगह बनते जाते हैं। फिर सरमन। सरमन का मतलब है जो शेर से शादी तो हुई थी माल्यवान जी की। तो माल्यवान जी का लड़का सरमन। सरमन मरमन गधा ही है, गधा। दशरथ मसरथ घट है ये घट। दशरथ ये घट जो है अपने पास दशरथ है। दशरथ ये दशरथ फूटे पर दशरथ मटका से ही कहा जाता है। घट तो वही तो बना है, मटका से ही हर घट बना है। मटका था दशरथ। शब्द वेदीवान का मतलब ये था कोई यदि पानी पीता है तो अपन कहते हैं खाना खा लो, नहीं तो पानी लग जाएगा। तो सरमन का शब्दबान दशरथ का भेदन ये होता है फंदा लगना। जो पानी का फंदा लगा तो शब्दबान हो गया है, शब्द वेदी बान। सरमन ने जो पानी पिया मटका में ही तो था दशरथ में। उनको अपनी रक्षा कर रहे थे। उन्होंने सोचा कोई हाथी आ गया। दशरथ जी ने सोचा कि हाथी आ गया तो हम इसको फंदा लगा देते हैं। तो वो पानी लग गया तो सरमन मर गए। पहले मटका चलते थे, चल रे मटका टमक टू, चल रे मटका टमक टू। दशरथ चलते हैं, अनार के पास आते हैं। तो अनार के पास आए, वहाँ पानी वो पेड़े पे डाला जाता है। तैसे ही डालने लगते हैं। उन्होंने मना कर दिया, नहीं तुम हमारे सरमन नहीं हो। सरमन गधा था, वो बोलता था तो शंख जैसा बजता था।
दशरथ मटके थे, टब टब होते थे। मतलब मटका में से बूंदा गिरेगा तो टब टब होगा, तो वो टब टब होते थे। तो सरमन ने बताया था कि हमारी भाषा में बोलना, उनको बोले तो भाई टोब टोब यानी कि हो जाए मानो जब टा टमाटर कहा जाएगा तो टा का ही अक्षर आएगा। तो जब शंख बजाओगे तो सा शंख का ही अक्षर आता है, तो वो पहचान लेते हैं कि तुम हमारे सरमन नहीं हो। तो उन्होंने शराप दी थी कि जाओ तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने शराप को लिया, शराप का मतलब ये हो गया कि यदि तुम्हें भूख लगी है और कोई खाना दे दे तो उसको राहत मिल जाती है, अथवा कुछ हो गया तो कोई शराब लग गई, उसको खबर आ जाती है कि हम तो बांझ हैं, हमारे पास तो औलाद है ही नहीं। ये भगवान ने कहाँ से सुन ली कि जो ये कह रहे हैं कि पुत्र वियोग में मरोगे। अरे पुत्र वियोग में तो हम अब ही मर रहे हैं, हमारे यहाँ कहाँ है पुत्र? तुम्हारा जैसा पुत्र होता तो क्या नहीं कहना था। खुश हो जाते हैं मन में, बाबा जी का शराब मिला है, 4 लड़के होंगे और लड़कों के वियोग में मरेंगे, मजा आ जाएगा। नहीं तो ये सोचते थे औलाद है नहीं हमारे पास, किसको रोएंगे, किसके वियोग में मरेंगे, कैसे मरेंगे, क्या होगा, उनको क्या मतलब था। वो अनंत भक्ति करते थे, राम 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 पहले से ही करते थे। राम का अवतार और राम का नाम ही तो दिया गया है। दशरथ जी राम राम कहते थे। तो जब राम का जन्म हुआ था इसलिए तो उन्होंने वो नाम वहाँ दे दिया था कि हम भगवान का भजन करते हैं तो हमारे पास औलाद आई, इसलिए उसका नाम ही राम दे दें, वही भगवान है। जो राम नाम बहुत पहले से हम कहते आ रहे हैं उसी का तो फल है शराब। राम राम की तपस्या करने ही दशरथ निकले थे और सेवा करते थे हाथी की। वहाँ त्रेता में हाथी की नहीं हुई है, त्रेता में सांड की सेवा हुई है और बाग बगीचों की सेवा हुई है। तो वही रावण को तो वो पानी में पिलाते थे दशरथ जी की। यार वहाँ खटा किस लिए हो गई, जो सांड ने मूड़ मार दी थी, गेला लुढ़क गो मटका, बैठते पे खटपट चलती थी। पर जीत मगर दशरथ जी जाते थे, रावण तो हार जाता था। कारण था सांड है, पानी पिएगा तो लड़ेगा, और नहीं मटका है, जब खाली रहेगा तो क्या पियोगे, तो फिर क्या लड़ोगे। खाओगे तो कहते हैं पाओगे, और नहीं खाओगे तो क्या गाओगे, कुछ नहीं गा पाओगे। फिर अगर खाओगे तो ही गाओगे और फिर जाओगे भी। ऐसा कुछ भी कह लो, फिर तो शब्द बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है। अगर ये खोज में पानी है जब तक तो इकट्ठा है, यदि इसको ऐसा फेंक दिया जाए तो उसकी संख्या कोई गिन नहीं सकता है। वही पानी, ये तो शब्द है। ऐसे चल के उनको जब शराब मिली, शराब को ग्रहण करके घर आ जाते। जब घर आए तो अंधा अंधी हुई, अनार वनार तो थे, वो तो तुरंत जम ही गए, माने जमना ही था दशरथ जी के यहाँ। यहाँ वहाँ वो अंधा अंधी कहते हैं स्वर्ग को चले गए, वो वहाँ आके भाग लगना ही था। वो कहते हैं अवधपुरी, तो वही अवधपुरी में अनार ही जमा था। फिर जो अंधा अंधी था अनार, अवधपुरी में अनार जमा था। तो जे घर आ जाते हैं,
फिर अपने गुरुजी से पूछते हैं। गुरुजी यानी बगला, बगला ही है पूरे संत, संत जितने बगला है पहले के, अब है ये काले हो गए, बगला बन गए। पहले बाकाय में बगला ही भक्ति है, आज भी करता है बगला भक्ति, नदी में बैठा बैठा भक्ति तो करता है। वो क्या कहता है, मछली 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 कहता होगा बगला, तो माँ की ही तो सेवा कर रहा था वो। क्या है, माँ जब हमने जगह जगह बताया है जो जिससे पलता है तो माँ ही तो है, और वही तो फिर उसी को शादी मानता है। बगला मछली खाता है तो मछली को माँ मानेगा, क्यों नहीं मानेगा। तो वो गुरु के पास जाते हैं कि हमको संत जी ने ऐसी शराब दी, सरमन के माता पिता हैं वो, सरमन गधा ही तो था ही, दोनों बगले अनारों को बगिया जैसे गमला में रख लेते हैं अपन, पता नहीं ऐसे ही रखते होंगे, और दोनों बगले लटका ली। माता पिता का मतलब यही होता है, माता मछली ही है। द्वापर में मतलब त्रेता में माँ मछली ही रही है, मछली को ही खा के संत लोग पलते थे। और जो सही संत होता था वो फल फूल आहार करता था। तब तो भगवान ने जन्म लिया है राम अवतार में। भरत बने भटा, भटाया है भरत, भरते गए। राम, गंगा राम, तोता, और फिर आम तो आई, आम तो पहले ही थे, जो हमने नहीं कही दशरथ जी का शब्द राम राम था, फिर वो गंगा राम तोता है। तो गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारे पुण्य जागे हैं। वो गधा सेवा नहीं कर पा रहा था, अगर इसका मतलब ये था गधा को लेके बाहर नहीं चलना चाहिए था माता पिता को लेके। यदि अगर सरमन की नार गलत थी तो उनको क्या करना था कि वहीं खुद को सेवा करनी थी, उसके भरोसे क्यों रहे। गधा तो आए, घर छोड़ के क्यों भागे। जब तुम घर छोड़ के माता पिता को घर में छोड़ के कमाने जाते थे, कमा के आ जाते थे, फिर घरवाली को देते थे, तब तो वो बना के इनको देती। अगर खुद हाथ से बना के दे दे वहीं, तो फिर क्या वो घर में रहेंगे, तुम भी घर में रहोगे। इसलिए तो सामान को ठुकराया गया था। तो एक में खट्टी एक में मीठी का मतलब यही होता है। घट अनार है, अनार, अनार इसलिए खट्टा है, खट्टा अनार इसलिए ही खट्टा है वो। दशरथ घट आम मीठा है, अनार इसलिए सरमन की नार ने खट्टी महेरी खिला खिला के अनार को खट्टा किया है। नहीं तो इसीलिए प्रश्न लिखा है पहाड़े में कि सो आ अनार का है, सो ही आयाम का है। आ अनार से काम नहीं चला है, मतलब सरमन ने काम नहीं चला पाया, दशरथ जी की जरूरत नहीं पड़ती। यदि सरमन खुद खीर बना बना खिलाते रहे होते तो मीठा होता अनार, मीठा रहता। खट्टी महेरी खा खा के बताओ, अमिया अंधी अंधी, अमिया अंधी, ऐसे खेलिए हम विधि विधि से बताएंगे। फिर अगर कोई जिद करेगा तो हम अंधी को कहीं और ले जाएं, क्योंकि अड़ोरों करोड़ों जन्म है अंधा अंधी के, जैसे अपने हैं। फिर हम जगह जगह अड़ोरों करोड़ों जगह ले जाएंगे। फिर तो आम अनार ही है वो अंधा अंधी दोनों। चटुआ से टारी, लठिया से जो टारती थी
एक में खीर, एक में महेरी। तो इसका मतलब होता है जिसमें खीर टाड़ती थी वो है बराई, बराई। और जिसमें महेरी टाड़ती थी वो इमली है। इसलिए तो शब्द लिए गए, आ अनार का, आ आम का और ई इमली का। फिर लग जाता है ईक के बाद उल्लू का। तो उल्लू हो सकते हैं, उल्लू का मतलब होता है उल्लू ही दशरथ हैं, घट हैं वो तो घट है। अनारी जैसे तो हैं वो उल्लू, उल्लू ही तो थे। दशरथ भी उल्लू थे, तब तो जंगलों में चल पड़े वो भी, नहीं तो न जंगल वो भी न जाते, न शर्मन मरते। वो खुद अपने पानी देते रहते, यहाँ कुछ नहीं था। अवधपुरी में अनार वनार ये सब वहीं, इसलिए बार बार शब्द दिया जा रहा अवधपुरी, फिर अनार आ जाता है। जनकपुरी फिर झिया जा जाता है। तो ऐसे बने आए हैं उल्लू हैं भी। शर्मन यानी गधे, जो हमने बोले थे गधे नहीं थे पर थे गधे। माल्यवान जी के यहाँ लड़का का जन्म हुआ था ऊंट का, ऊंट का। शर्मन आए ऊंट, सुनो आप, सरोमन, मरोमन, ऊंट आए ऊंट, शर्मन, ये ऊंट तक आ जाता है। फिर जब ऋषि जी कहते हैं ऋषि के लगा है, तो ये ऋषि के पास जो गए, हमने नहीं बोला, दशरथ जी ऋषि के पास गए। ऋषि ने बताया है कि जाओ तुम, वो रेंग के गए थे नंगे पांव, इसलिए वो एड़ी का लिखा है चश्मा। फिर उन्होंने चश्मा दे दिया ऋषि जी ने कि तुम्हें दिखने लगे, यानी आंख दे दी मटका को। मटका चश्मा लगाता है, फोटो में देखना निकलता है मटका, एल्बर्ट टाइम या कहीं भी, कि इससे दिव्य दृष्टि दी गई थी। वो कहते थे हम चल नहीं पाएंगे वहाँ ऋषि के वहाँ तक, भींग तो सकते हैं, इसलिए कहा एड़ी तो है पर ऐनक नहीं है, आंखें नहीं है मटका के पास, चल तो सकता है मटका। तो दिव्य दृष्टि द्वारा ऐनक का दिया गया था। फिर आ जाते हैं औरत पे, ओखल। फिर उन्होंने जब ये गए हैं तो उन्होंने क्या दिया था, फल, फल दिया था। फिर ओखल, फल को ओखल में बांटेंगे, भगवान का भोग, जो वो ए बनना है अब, ए, ओखल बी बनना सी। तो ऐसे आके उनको दे देते हैं आम का फल, भटा, सीताफल, लक्ष्मण। लक्ष्मण मछमन मतलब होता है मछो, मछो। वो सांप के जैसी तो है, शेषावतार ये मछो, वैसे ही पूछती है। लक्ष्मण मछो आए, ऐसे ये दिए गए थे। तो सुमंत्रा को दोनों जनों ने, कैकेयी ने और कौशल्या ने क्या दिया था, ऊपर का जो फल को धोया गया, आम का, अनार का फल था, वो जो भटा का ही था। फिर भटा से अनार, अनार से भटा, ऐसे होते आए हैं, अनार यहाँ हो गया है, भटा हुआ। फिर वो उन्होंने दिए थे। तो भटा को जो धोया था उसकी रज थी, रज यानी लक्ष्मी होती है, अपना मैल ही तो लक्ष्मी है। मेहनत करते हैं कुछ भी कर, जब लक्ष्मी आती है। भटा को धो के दिया गया था, शत्रु धन हुए थे। अनार को धो के दिया गया था,
तो अनार में बहुत सारे बीजा होते हैं अंदर, खट्टा मिठा। तो फिर वो माछों भाई थी, माछों लक्ष्मण भाई थे, अनार के मेल से माछों भाई थी। भटा के भरत से भरत भाई थे। ऐसे आए ये शब्द। अब जब गुरुजी के पास आते हैं, माने हाँ वो तो हो ही गया, लक्ष्मण का जन्म होना है, राम का लक्ष्मण का। तो धीरे धीरे जन्म हो गए। कैकई, कैकई आने टीटाई है, टीटाई पहले कैकई थी। कौशल्या, कौशल्या यानी एक टीटाई जैसी वो है, जल मुर्गी है, कौस की मौस की कौशल्या। जो इसका मतलब है जो कबूतर आया है, अब कबूतर वैसे ही एक पहले कौशल्या थी, कबूतर है, कबूतर कौशल्या। समंतरा, ममंत्रा का मतलब होता है संतरा है, संतरा। संतरा में बीजा निकालते हैं, कुछ कम निकालते हैं, बीजा तो निकालते हैं। हो सकता है कि 2 बीजा निकले एक कली में, संतरा की कली में 1 या 2 बीजा निकला थे। ध्यान रखना है, रामायण और पढ़ाई साथ में हो रही है, इंडिया में नहीं मिलने वाली है, नहीं तो ये इंडिया में नहीं मिलेगी, नहीं तो फिर इतना मजा लेंगे क्या। का कबूतर का नहीं आ गया यहाँ, कौन सा ले जो का कबूतर। क्या कई खरा, देखो खरा, क्या कई जो टीटाई धौर बिल्लू को ढूंढ ढूंढ खा थे, आज टीटाई बेच तो आए। जिनने वनवास दवा आए थे उनकी दासी मथुरा बुढ़ी, क्या थे मंथरा, जो खराया है खरा, तो अब बन गए खरा। तो खरा खुदो खुदो दूबा खा रहा है। कहा भगवान के भजन करो ने, मंथरा ने, धौर बिल्लू ने, बस दूबा बन गई। तो ये तेन ने भजन करो, टीटाई ने तो खरा बन गओ। सो खान लगो, फिर दूबाई खो ले, कहूँ नहीं छोड़े कहूँ ने। तुमने भजन करे तो तुम्हें, फिर हमने भजन करे तुम्हें मार भी, और तुमने हमें तार भी भजन करे तो फिर हमने तुम्हें तार भी भजन करे। ऐसे खेले आए जी, पढ़ाई हो तो गई, देखना मजा ऐसा लिया है जो हमने नहीं कहा था, जो अभी कहा था कि सुमंतरा यानी संतरा। कली तो है, देखो ये कली लगी है गमला में, फिर ये संतरा अब हुआ है आके, और पहले भी हो गया होगा, क्या दिक्कत है। वहाँ भी था, यहाँ भी था, वहाँ कुछ रूप रहता है। अपन मरेंगे अभी कुछ हैं, लोधी हैं, फिर मरेंगे तो कब मोदी बन जाए, फिर मरें तो कब सोदी कचू बना थे, क्या दिक्कत है। जब अपन एक नहीं रहे तो जो गमला कैसे एक रह जाए। जो भी संतरा बन है, फिर अंतरा बन है, बाकाय में संतरा है तो अब अंतरा का है, अंतरा क्यों, संतरा खा के। जब गागाड़े का आता है तो जो सुमंतरा पे बात होती है, जब गागाड़े पे आ जाता है तो वो घड़ी गिनती थी, घड़ी इतने महीना हो गए हैं, इतने इनके पास हो गए हैं, इनका पुत्र होने वाला है, इनका पुत्र होने वाला है। घड़ी देख देख बहुत समय मजा ले रही हैं तीनों माताएं। तब ये जाके घड़ी का हुआ था। ऐसे आ जा पढ़ाई। फिर जब हो जाते हैं भगवान का जन्म, मंगनमय, बहुत मजा आ रहा है, तो फिर चम्मच से बच्चों को खवाया जा रहा है। देख लो, 4 चम्मच से
बच्चे पल जाते हैं चम्मच से, खेलने जाते हैं तो कहीं छाता ले दो, एक छाता बच्चे को दे देते हैं, छाता देते हैं। तो देखो छत्ते का आ गया, पढ़ाई इतनी सरल लिया है। साथ में रामायण के है पढ़ाई, ऐसी रामायण करी जात है। अगर रामायण ऐसी करोगे देश सुधर जाएगा, रुकने वाला नहीं है देश मित्र। छाता दिया गया था, फिर छाता लेके जब चलने लगते थे, भगवान भाई वहां जाना है भगवान को, गुरु आश्रम। तो गुरु आश्रम कौन ले जाएगा? पिता। एक पिता को घर रहना है, एक पिता जाएगा, वो जनक। जनक यानी हमने नहीं कही थी झियाज, यहाँ जनक। देखो छत्ता के बाद झियाज आ गया, झियाज में बैठ के भगवान गुरु आश्रम चल देते हैं। तो क्या होता है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वंदे मातरम कुछ ऐसे कुछ गाया जाता होगा। हम तो गए नहीं स्कूल, हम तो पढ़े नहीं हैं, मानो हमें समझ में आ रहा है। कुछ प्रार्थना होती होगी भगवान से, वंदे मातरम। देश के ऊपर अथवा भारत के ऊपर करना पड़ेगी। पूजा है प्रथम पूजा है गणेश भगवान की। गा स्कूल में ही तो गाया जाता है, वहीं तो ज्ञान मिलता है। स्कूल ज्ञान, गणेश भगवान है, भगवान को ढूंढत रहे दादा साबरे अपन वारे। गणेश भगवान कहाँ है? गणेश भगवान कहाँ है? गणपति तो है ही। गण पे भी कथा सुनाई गई थी ज्ञान की, स्कूल भी ज्ञान, गणेश है। बोलो सत्य ना हो तो। अगर हमारी बात सत्य ना हो तो फोन में लिख के दे दो कि काय हो बड़बड़ा रहा है, काय हो पागल बने, दुनिया पागल करे। इसलिए हमारी बात सत्य है। वहाँ वंदे मातरम झंडा फहराया जाता है। तो देखो जा झंडे का आ गया, कहीं शब्द ने हमारा छोड़ा तो नहीं है, पढ़े नहीं है तो हम जो शब्द आता है तहाँ देखते तो नजर पड़ती तो वही देखता। तो भगवान को फिर भोग लगने लगता है। वंदे मातरम होगी, थोड़ा बहुत भोग लगेगा भगवान को। तो टमाटर इसीलिए लिखा है। अब जब पढ़ाई होगी तो माँ साहब ज्ञान को भरेंगे अपन में कूट कूट के। बच्चे को माँ साहब पढ़ाते हैं, कूट कूट के ज्ञान भरते जाते हैं, कहीं फेल ना हो जाए। हमारा शिष्य है भगवान, बराबर इसकी सुनना है, क्योंकि ये ज्ञान लेने हमारे यहाँ आया है। तो जब भगवान गए हैं गुरु आश्रम, जब उनके गुरु ज्ञान देने लग गए, कूट कूट ठोक ठोक भर रहे हैं। देख लो बाकाय में ठाकुर का आ जाता है, ये ज्ञान बन रहा है। देख लो पहाड़ा झूठ नहीं है, दुनिया झूठ नहीं है, आज सत्य है, समझना बस सही है। आ गया, ऐसे ही आ जाता है। तब फिर ज्ञान मिलने फिर दोपहर अथवा लंच को कहते हैं होता है थोड़ा, तो घंटी बजाई जाती है। क्या भाई लोग तुम पढ़े हो? घंटी बजाई जाती है। जब घंटी बजाई जाती है तो देखो डमरू का लेखा, घंटी मार दई। फिर क्या होता है कि घंटी जब लगती है तो बच्चा खाना खाने के लिए चल उठते हैं कि भैया चलो खाना खा लो। घर से लेके आए थे, मम्मी ने रख दिया था, पिताजी ने, अथवा किसी की बहन होती है, कोई की बुआ, अरे दुनिया के दुनिया रहते हैं तो कोई खा लो। और जब कोई का कोई नहीं है, खुद है, खुद नहीं है तो उसका पैसा है, ले लेगा। तो फिर देखो टिफिन खुल रहा है, टिफिन खुल गया। ये क्या ना ढक्कन का हो सकता ना, जो लिखा है टिफिन, ढक्कन जो टिफिन लिखा है, टिफिन लिखा है, टिफिन, टिफिन खुल गया। फिर ऐसे
भगवान वहाँ आश्रम जब पढ़ने लगे तो उनका टिफिन खुल गया। सबको विधि विधि खाते हैं। तो गुरु यानी संत, मंत्र, तंत्र सब होते हैं। तो फिर ज्ञान गुरु दे रहे हैं, खुद अपना रोम रोम दिखा रहे हैं, कण कण दिखा रहे हैं, अपना शरीर दिखा रहे हैं, कान नाक भगवान को दिखा रहे हैं कि जैसे हम बने हैं ऐसे ही तुम बने हो, ऐसे ऐसे रोम हम में जमे हैं, तुम्हें अब हम पढ़ाई करेंगे, कहा तुम्हारे रोम फूट जाएंगे। ऐसे बताते गए पढ़ाते गए, भगवान पढ़ते गए, धीरे धीरे बड़े होते गए। रोम जहाँ तहाँ मूछ जमने लगती है, नहीं जमने लगती, रेखाएं आने लगती है, बाल जम जाते हैं, जगह जगह मूछ दाढ़ी से जो कहते हैं प्रश्न दिखने लगता है, झलक जाता है। 12, 13 साल 16 साल जब भी झलकता है, जैसा दिखता तो है शरीर में, पलट जाता है। 12 साल से ऊपर जाता है जब, तो भगवान तब तक तो चुप रहे। भगवान नहीं मतलब बच्चा हो चाहे कोई रहेगा, जो ज्ञान मिल गया रोम रोम फूट गया। आगे का ज्ञान जो कहने लगते हैं बच्चा बड़ा हो गया, अपन जब बड़े हो जाते अपन को कुलाड़ या उलाड़ या तो कुछ भी लग जाता है, फिर वो रक्त निकलता है। वैसे ही 12 साल से जब लड़की बच्ची हो जाती है तो उनका रक्त निकलने लगता है। तो फिर भगवान पूछ रहे हैं कि हे गुरु जी, हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो काला और लाल रक्त निकलता है? तो गुरुजी ने बताया, हृदय फाड़ के बताते हैं गुरुजी को। भाई हृदय फाड़ना पड़ेगा उनको, तब तो अंदर की बात बता पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया था कि देखो कलिंदे को काटा है तलवार से। तलवार यानी ज्ञान है, ज्ञान कहीं पड़ी रंदो में आन। जात ने पूछो साधु की, पर पूछ लीजिए ज्ञान, और मोलना करना तलवार का, चाहे पड़ी रहने दो म्यान। तो एक तलवार से काटा गया है, तराजू से। खरबूज कहते हैं, कुछ भी कह देते हैं। कलिंदे को दिखा रहे हैं गुरुजी के, देखो गुण, काले बीजा है, काला लाल लाल वो है, ऐसे ही तो रक्त है, दोनों है भीतर, माता पिता, तभी तो ये मिलके रक्त बनता है। तो ऐसे समझा रहे हैं भगवान। फिर था थनका आ जाता है। उन्होंने कहा है भगवान ने कि ऐसा रक्त यदि निकलेगा, उन्होंने गुरुजी ने कहा है कि ये खाना है रक्त को पी के ही संसार को प्रकट होना है। फिर प्रकट होकर रक्त क्यों ही पीना है, खाना उसी में जीना है। तो कई भगवान कहने लगे गुरुजी, ये हम काला और लाल रक्त यदि खा लेंगे तो वो माता पिता हैं, वो तो मर जाएंगे। काला बीजा इसलिए है कि पिता ही पिता है कहने को, तो फिर माता पिता जो पिता ही पिता हो भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब पिताजी जो अपन कल्लो कहते हैं, पिताजी काम करते करते कल्ले जैसे हो जाते हैं, भुन जाते हैं, बखर हाँकते हैं,
खेत नोनते बोते अनेक कर्म करते तो पिताजी काले हो जाते, इसलिए वो बीजा काले हैं। माता अंदर है, मांग भर के बैठती है माता, मांग पिता की। पिता चाहे काला हो चाहे गोरा हो, पर माता लाल ही मांग भरती है। तो देखो लाल है इसका माता पिता का, सांवलिया कलर भगवान है, पिता सांवलिया कलर है, माता लाल कलर है। तो फिर गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसे काट के नहीं खाना है, कलयुग में काट के नहीं खाना है, ये कहा था गुरुजी ने। फिर उन्होंने कहा तो पलेंगे कैसे कलयुग में, जब अगर काट के नहीं खाएंगे तो कैसे पलेंगे, निकालने का निचोड़ कोई हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा था कलयुग में भारत माता से 4 अमृत की बूंदें गिरेंगी, 4 जगह 4 ही जगह 4 बूंदें गिरेंगी। 4 बूंदों का मतलब होता है 4, जो भारत माता का मतलब होता है गाय, और अमृत की बूंद का मतलब होता है 4 थन जो दूध गिर रहा है। 4 फूल 4 पेड़ तो चारों जगह, और जब फूल गिरे तो एक ही जगह। तो फिर उन्होंने कहा था भारत माता आएंगी तो देखो गाय आ गई गाय, कलिंदो काटने की जरूरत नहीं है, अब कलिंदो काटने की जरूरत नहीं है। अब गाय से दूध लगा के पी सकते हो और पल जाओगे कलयुग में। पर गाय की भारत माता की सेवा करनी है, सेवा हस्तिनापुर में, हाँ तो सेवा की नहीं गई थी, तो चलो कलयुग में कर लो। तो कलयुग में देखो तो सेवा हो रही है गौ की, क्या है जो गौ को भारत माता तो भैया जब तो परेशान है, इसलिए ज्ञान नहीं है किसी के पास। हम कहेंगे हम गाय का महत्व रखते हैं, हमने गाय की सेवा करते हैं, तहाँ हमको ज्ञान हुआ है। अगर हमारे जैसा ज्ञानी बनना है, हम जादूगर नहीं हैं, बैल की सेवा करो और गाय की, और सर से लेके तर तक हाथ फेरते रहो हर दिन। वो तो डडुआ खा के पल जाएगा, मोटा हो जाता है, मली नहीं रहती है, पल जाता है। उसको सर से लेके तर तक बैल की गाय की सेवा करो। छोड़ दी है तो पकड़ लो, जहाँ है गाय ले आओ घर वापस, जहाँ जहाँ भी गाय है सबकी वापस मंगा लो, नहीं आग लग जाएगी। हमने बता दिया वो भारत माता है जो 4 अमृत की बूंदें जगह जगह प्रश्न छम जा रहा है, देख लेना भारत माता को काटी जा रही, काटना नहीं है अब मुसलमान से, इसीलिए हमने बोल दिया है बंटवारे में, हमने इसलिए उनका हक दे दिया है कि अपना हक ले लो, पर हमारी गाय छोड़ दो, भारत माता को छोड़ दो, क्यों काट रहे हो। हम उनका हक दे रहे हैं कलिंदे में, जगह जगह, ये समझ जाना है अब बहुत कुछ, नहीं तो हम दशमलव रखते हैं तो फिर असंख्या में गिनती पहुंच जाती है। दशमलव खतरनाक चीज है। फिर जाके दांत दबाद आ जाता है। दांत दबाद का मतलब होता है, अब ये तंबाकू जो खाते हैं, पहले तंबाकू खा के मतलब खाते थे मास्टर लोग, कुछ तो खाते होंगे संत लोग, लौंग खाते होंगे, इलायची, तो दे दा दबाद, अब दवाई बन गया तंबाकू, ये लिखा है दवाई, दबा तय। ऐसे ये दा दबाद है, दवा लगा लेते सर में, बोलते बोलते मूड फटने लगता है गुरुजी का, तो ये दबा दाद लगा दे लेते थे, ये है। फिर आ जाता है धा धनुष का, ना नल का। धा धनुष यानी धर्मराज है, धा धनुष यानी धर्मराज है।
धनुष भगवान का था ही। फिर वो नाल के चले गए पानी लेने, सींचना है, फिर बगिया सींचना है, गुरु आश्रम में गुरु की सेवा करनी है। फिर पानी देते हैं, तीर कमान से खेल भी रहे हैं, पक्षियों को रखा रहे, खुआ रहे, बाग बगीचा रखा रहे हैं, राधानव से पतंग उड़ा रहे हैं, मंगनमय हैं। फिर फल आ गया, फल फूल खा रहे हैं, यही तो रखा रहा है, और गिर रहा है तो रख रहा है, उठा उठा भगवान वहीं। वाह बकरी, पहले ये बदक थी, बदक फिर वाह बकरी हो गई। फिर इनकी रक्षा करने के लिए भगवान गुरु जी से ज्ञान पूछते हैं, इनकी रक्षा धर्मराज नहीं कर सकते हैं। धर्मराज तो रक्षा सत्य की करते हैं, सत्य और असत्य दोनों की मिलकर नहीं कर सकते। वो सिंगल अंकुर है तो सिंगल ही रहेंगे। ये धर्मराज सिंगल अंकुर तो है, धनुष धर्म है, नाल पानी, इसके बगैर कुछ नहीं होता है। ऐसे ही जाके बकरी बदक है, इसको बदक को रखाने के लिए भेजा है। फिर भाला, ये भालू का है, ये रक्षा करता है। अगर भालू होए जंगल में कोई नहीं आ पाएगा। भालू जो दीपक नहीं चाटता है, ना बंदर आ पाते हैं, भालू होता है, ना कुत्ता, ना राजा, कोई नहीं। शेर भी जाके पास नहीं, निकट नहीं आता है। भगवान से ही उसने युद्ध किया है द्वापर में, इसलिए भाला है। भाला ने जगह जगह रक्षा करी है, बदक के पीछे भाला। फिर गुरु माता, गुरु माता का मतलब ये होता है माता हर किसी की है। तो संत जी जो हैं बगला भैं बताया, तो जे संत जी की माता मछली, यज्ञ वही यज्ञ कराते हैं, ये यज्ञ है। रथ पे राजा चढ़ा है, रथी भागीरथ, भागीरथ इनके रथी हैं जी, भागीरथ, रथिया है रथ, दशरथ भागीरथ। ऐसे जाके लट्टू गोपाल, फिर वह भजन 67 गुण का है, एक पता नहीं 7 साल जम का है या सासंग का, उससे हमें मतलब नहीं। हम तो अंताक्षरी से पकड़ लेते हैं, एक सा का उठाते सब। सलजम का है जो, ये सब भगवान को ज्ञान द्वारा मिल जाते हैं। 67 गुण हैं, जैसे सासरौता हाल हलवाई का है, हाथी है, हाथी की रक्षा छत्री ने की है, छत्री ने वही छत्री इसलिए नीचे खड़ा है, देखो छत्री नहीं, हाथी पे नहीं बैठता है। फिर जाके त्रिशूल और ज्ञान के द्वारा वही अंकुश को बदला जाता है, अंकुश में, त्रिशूल को अंकुश में बदला जाता है। ज्ञान जब आता है, फिर जब ज्ञान बैठता है हाथी के ऊपर, ज्ञान बैठ जाता है हाथी के ऊपर लौट के ऐसा, तो ये त्रिशूल ये भी है, और ये छतरी भी भाला लिए, ये भी त्रिशूल है। ये हाथी का है, ये छतरी का यानी शंकर जी का है। यहाँ मिलने के बाद ज्ञान आ जाता है। कहते हैं भगवान से अर्जुन, हे भगवान, हाथी तो हाथी है,
पर वो बस में है। इतना बड़ा हाथी है पर वो बस में है, पर मनुष्य क्यों बस में नहीं है? तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य मदमस्त हाथी की तरह है। इसका बड़ा भी है मन और छोटा भी है। ये अंकुश की मार नहीं सह सकता है। तो फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा था कि मदमस्त हाथी की तरह जब मनुष्य है तो ज्ञान रूपी अंकुश यदि उसको मिल जाता है तो वो बस में हो जाता है। इसका मतलब ज्ञान मिल गया, पढ़ लिख गया, उसने दुनिया संभाल ली, वो संसार के बस में हो गया। बोलो जगदीश स्वामी महाराज की जय।